सत्सुनाम केवलम सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम नरम कुल ज्ञान तजंतरम सो योग नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम सुखम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्मसाति लक्षण नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतं त्रिगुण्डैः सद्गुरुतं चैतन्यं शास्त्रं व्योमातीतं योजनं नाद्यन्तकुलातीतं तस्मै नमः। मंगलम गुरु शब्द रूपना मंगलम शब्दार्चक दातार्चक ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल की वाणी कौना द्वारा राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मखार राम सदगुरु देव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणम सदगुरु दयाल मतेरते हरिनाम नित पद संगत साथ आजीवन मोक्ष सब धरती कागद कलम सब बन कलम सात संबंध श्री सतगुरु गुण क्या ये सतगुरु अंतर जा सटगट की जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। सुंदरकांड चल रहा है। सतगुरु देव समझा रहे हैं जाति के लिए भी और अंग लक्षण के लिए भी। सतगुरु देव समझा रहे हैं कि हे सुंदर तू शिष्य बन सकता है, भक्ति भी धारण कर सकता है, परंतु गुरु पदवी तेरे को नहीं मिल सकती। गुरु पदवी के लिए तो सतगुरु देव समझा रहे हैं कि सबसे प्रथम ब्राह्मण को है, कटदर्शनी ब्राह्मण में ही है और सतगुरु पदवी भी ब्राह्मण के शरीर को समझ करके सुखराम जी महाराज के सृजनहार ने सतगुरु पदवी दी। उनका माइक खुला है, बंद करो माइक को, माइक बंद करो कोई भी। सदगुरु पदवी भी ब्राह्मण के शरीर से कारण से सदगुरु सुखराम जी महाराज को मिली। संत पदवी तो बहुतों को मिल गई, भगत की पदवी भी बहुतों को मिली, परंतु सदगुरु पदवी तो सदगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ पे और पे संत लिखा हुआ है। परंतु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हे शूद्र तू जात नीच है या बोले अंग लक्षण भी नीच है, शास्त्र वेद पुराण भी बाँच रहा है, ज्ञानी भी बना हुआ है, परंतु गीता वेद रामायण भागवत बाँचता है, परंतु वहां को मूल पड़े जे घट में तो तीर्था वार न को। अगर उनका मूल तो पड़ लेवे घट में उतार लेवे तो तीर्था वार नहीं लगा। मूल क्या चीज है? सदगुरु देव फरमाते जितने भी शास्त्र हैं, चारों वेद दई सम है, घृत संत सो वाणी, तत्त नाम सो हंस तीरथ है, सो मैं कहूं बखानी। चारों वेद दही के समान है, गीता वेद रामायण गीता भागवत पुराण सब दही के समान। दूध परमात्मा को परमात्म ब्रह्म का नाम राम वो दूध के, और ये सारे जो शास्त्र बने हुए हैं वो दही के समान। अब दही से तो घी का काम करना चाहे तो हो जाएगा क्या? नहीं होगा। घी अलग हो जाएगा है दही में, परंतु घी को निकालना पड़ता है, मंथन करना पड़ता है। तो तत्त नाम सो हंस तीर्थ है, ब्रह्म का जो नाम है पर ब्रह्म परमात्मा का, उसका मंथन करेगा श्वास पर श्वास में, तब घी निकलेगा। अब
अब फिर वो घी का काम होगा। तो वो तीर्था बार, वो मूल, मूल क्या चीज है? मंथन, ब्रह्म के नाम का ये मंथन करेगा। और राम नाम में बिना सांस सांस लिबल सिमरन होता नहीं है। मंथन कर नहीं सकता। एक हाथ से सांस सांस में भी करेगा तो मंथन नहीं होगा। दोनों हाथ से मंथन करना पड़ेगा, श्वास पर श्वास। इसलिए मूल उस चीज को पढ़ेगा तो वार नहीं होगी। ये मूल चीज को धारण किसने करी? सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आद ऋषि ब्रह्मा को बूझा भुर के कहो बिचारा, मिल्या ने अर्थ हरि। जब दो दीनी मिल्या ने अर्थ हरि, जब दीनो होई हंस अवतार। हरि ने इसको हंस अवतार धारण करके सृजनहार ही ने ब्रह्मा जी को और शौनकादिक ऋषि को ज्ञान समझाया। कौन सा? ये ब्रह्म के तत्व नाम का। जब ये ग्रंथ बने, तत्व नाम के पराक्रम से ग्रंथ बने हैं। मूल पड़ा गुरु के सनकादिक भरम्या साध संगत ही भावे, सुत कथा जुन चाय पिया रासांज बैकुंठा धावे। यही बुरकी राम नाम की शौनकादिक ऋषि ने रटी। तब महाराज फरमाते सवेरा दोपहरा शाम ब्रह्म के नाम की महिमा करते हैं, संगत करते हैं। ऐसा गुण है। यही राम नाम की भुरकी सुखराम जी महाराज परिचय दे रहे हैं। हे शूद्र, भुरकी गजानंद सुन पाई, कुन बड़ गण ओढ़ी। 50 करोड़ पृथ्वी पर दिखना, उभे अंक ए दूली। यही गजानंद जी प्रथम पूजिक हुए। यही राम नाम की भुरकी ऐसी जबरदस्त हुई कि 50 करोड़ पृथ्वी पे प्रदक्षिणा दे दी राम नाम के प्रदक्षिणा से। उभे अंक के दोली, उभे अंक रकार मकार के ही पर कम्मा 7 दे करके विष्णु सभा में आके बैठ गए। प्रथम गणेश जी की पूजा इसलिए होती, इस राम नाम के प्राप्त। सारी भागवत का, रामायण का, गीता का गुण समझो। भागवत का गुण कौन सा है? गीता का क्या गुण है? और रामायण का क्या गुण है? मूल चीज बता रहे महाराज। भागवत का गुण है भक्ति, ज्ञान, वैराग। रामायण का गुण है राग, अनुराग, वैराग, वितराग, विज्ञान। और गीता का गुण है अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और निरक्षर। अब ये तीनों का गुण कब आएगा? कि भागवत में धुंधकारी रूपी मन को पांचों विषय रूपी वेश्या से छुड़ाने के लिए महाराज फरमाते हैं गोकर्ण चाहिए। गोकर्ण मतलब गो मने इंद्रियों को समझाने वाला विवेक। गोकर्ण विवेक आएगा बुद्धि पे जब इंद्रियों को ये ज्ञान समझ में आएगा। मूल चीज का, ग्रंथों का मूल चीज समझ में आए। यही धुंधकारी मन इधर रामायण में रावण जबरदस्त मन इंकार है, और गीता में दुर्योधन मन है। धुंधकारी, दुर्योधन और रावण ये सब पांचों विषय में लीन। यही वेश्या है। वेश्या के संग से नरक में जाना ही। ये आत्मा को अपने ऊपर, आत्म देव को अपने बस में करना चाहते हैं, पर आत्म देव को अगर मूल चीज तत्व नाम की समझ आ गई तो इन तीनों मन रूपी धुंधकारी के, मन रूपी दुर्योधन के, मन रूपी रावण के बस में नहीं। और पांचों ज्ञानेंद्रियों से, पांचों विषय से लीन नहीं रहकर और बुद्धि पे विवेक धारण करके और वैराग्य वृत्ति आई। यही भक्ति, सांसु सांस रटना राम नाम की, ज्ञान, ये विवेक। और महाराज फरमाते वैराग्य वृत्ति रामायण में लिखी है राग, अनुराग, वैराग, गीत राग। प्रेम प्रीति पीड़ के साथ निअंचन निज नाम का संग करे आत्म चेतन से, तो इन सब से छुटकारा हो। ये अक्षर ब्रह्म है,
ये वैरागी है, ये ग्रस्त से और मन से अलग करता है, इच्छा से भी अलग। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि गोकर्ण ऋषि सुख जो भुरकी, द्वंद मार को देने, अंश वंश पुरुष होता अगति। जाकू महाराज परमाते सबको अगति से निकाल दी। गोकर्ण ऋषि महाराज परमाते गो यानी इंद्रियों को समझ कराने वाला, संतों के ज्ञान का, दही का और घी का, दही का मंथन करके और घी पीवे। नियंच रूपी घी है ये संतों का केवल ज्ञान। ये बुद्धि पे विवेक और वैराग आएगा जब भी भक्ति रूपी माता खुशी होगी। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि वाह को मूल पड़े जो घट में, तीर्था वार ने। ये मूल पढ़ ले। यही सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सुधर भी सुधर हर रटे तो भी गुरु नहीं काय। सुखराम लोहा जे कनक वे तो पारस कहिए ना। लोहा पारस के अड़के कनक सोना भी हो जाएगा, यानी भक्ति भी धारण कर लेंगे सुधर, परंतु वो पारस नहीं कहला सकते। पारस तो गुरु पदवी तो अणभे ज्ञान को है, केवल ज्ञान को जैसे मंथन करके दही में से घी निकाला है। मंथन करने से भी सोना बन सकता है, पर पारस नहीं। पारस रूपी अणभे ज्ञान का ओदा तो सतगुरु पदवी तो सदगुरु सुखराम जी महाराज को सिरजनहार ने। इसलिए महाराज ये सुधर की बातें कह रहे हैं। सुधर वही है जो पांचों विषय में लीन रहे। पांचों वेश्या ही है, एक ही वेश्या डुबो देती है जो पांच वेश्या का संग करके सुधर करनी वो करे तो ही गुरु नहीं कोई। सुखराम जाट तरवारी हो तो ही राजा कहे न कोई। सुधर कितनी ही करनिया कर लो, कितना ही महाराज परमात्मा बोले हर का नाम रट लो, गुरु पदवी सदगुरु पदवी खट दर्शनी की मिल नहीं सकती। जैसे जाट तलवार चलाना सीख जाता है, परंतु वो राजा नहीं बन सकता। राजा तो क्षत्रिय ही बनेगा। तो राजा मानी सुवास को तो कहाँ रानी होय। यूं सुधर सुन सुखराम के गुरु नहीं कही है को। राजा महाराज परमाते कई दासियां रखता है और दासियां को मन से रानी मान लेता है और रानी से मन उतर जाता है, परंतु रानी का पुत्री गद्दी पे बैठेगा, दासी नहीं बैठ सकती, रानी नहीं कहला सकती। इसी प्रकार हे शूद्र तो गुरु नहीं बन सकता, यानी किसी को तार नहीं सकता। भगत किया सु सुधर रे भगत बाज सी लोय, पण गुरु पदवी सुखराम के ब्राह्मण बिन नहीं को। महाराज कह रहे हैं भक्ति करने से भगत बाज जाएगा, संत भी बन जाएगा, परंतु सतगुरु पदवी नहीं मिल सकती। सदगुरु पदवी जिसको मिलती है तो शरीर रहता है, जितने भी परम मोक्ष में जाते हैं, और शरीर गए बाद भी उनके केवल ज्ञान से अणबे ज्ञान से जीव के सत्ता जागृत होती है और आत्मा परम पद में मिलती रहती है। फिर उसको ऐसे केवली भगवंत के अवतार की जरूरत नहीं। वो ब्राह्मण बिना नहीं कोई, ब्राह्मण के बिना ये सदगुरु पदवी मिलती नहीं। क्यों? ये महाराज निर्णय बता रहे हैं। चाकर सब ही बाजसी सुन किया चाकरी जोई, पण ठाकुर तो सुखराम के बिन छत्री नहीं हो। चाकरी करने वाला चाकर बाज जाएगा, कई बन जाएंगे, परंतु ठाकुर तो क्षत्रिय कहलाए। तो ब्राह्मण बिन सन्यासी नहीं, ना ब्राह्मण बिन जोग, बिन छत्री सुखराम के नहीं कर्म को भोग। सदगुरुदेव फरमाते हैं ब्राह्मण शरीर है और ब्रह्म के केवल ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान के नाम और निज नाम दोनों का संग है। महाराज फरमाते तो ही वो सन्यासी ब्राह्मण कहलाए, और कोई उपासना करने कर्म उपासना करके सन्यासी कहला सकते हैं, वो नहीं। न वो जोगी कहलाएंगे न सन्यासी कहलाएंगे। क्षत्रिय अलावा सूरवीर कोई कहला नहीं सकता। इसी प्रकार ब्राह्मण के बिना
महाराज फरमाते गुरु पदवी और सदगुरु पदवी मिलना बहुत। ब्राह्मण बिन गुरु धर्म रे, फले न फूले कोई, हर वायक सुखराम के भागवत में जो। सदगुरु देव फरमाते मैं भागवत की साक्षी लेके बता रहा हूं कि संसार में ब्राह्मण के बिना कितनी ही करनी कर्म उपासना का ज्ञान कथने वाले हो, धारण करने वाले हो, वो शूद्र कभी भी गुरु नहीं बन सकते, और बन भी जाएंगे तो फलीभूत नहीं। ये भागवत की साक्षी देके सुखराम जी महाराज शूद्र के अंग में बता रहे हैं, शास्त्रों की साक्षी दे रहे हैं। क्यों? शास्त्र भी जितने हैं वो सब भगवत वचन है। वो सृष्टि उत्पत्ति के लिए, सृष्टि रक्षा के लिए, सृष्टि बसाने के लिए, 3 लोक बसाने के लिए सारे वेद पुराण बने, और उसमें मूल चीज रखी हुई है। परंतु उस मूल चीज को समझने से ही, मूल क्या? राम का नाम, ब्रह्म का नाम, ये मूल है। इसको जब तक विवेक नहीं होगा बुद्धि पे, समझ नहीं सकते। तो विवेक कब होगा? बिन सत्संग विवेक न होई, हरि कृपा बिन सुलभ न होई। बिन सत्संग विवेक नहीं हो सकता। अब सत्संग कौन सी चाहिए? एक संगत है और एक सत्संग। संगत तो होती है तो वो मेले होते हैं, हाटे मनती है, कोई खरीदने को आता है, कोई बेचने को आता है, वो संगत कहलाती है। चाहे व्यापार की हो, हाट दुकानदार की हो, चाहे इधर ज्ञान। सत्संग बिन विवेक न होई। सत्संग यानी सत्य का जब तक संग नहीं करोगे, आत्मा सत्य है, और सत्य परमात्मा को सांसों सांस रटोगे और निरंतर जागृत होके गगन मंडल में उसका निवास होगा, तब विवेक आएगा और वैराग आएगा। वैराग्य वृत्ति के बिना आत्मा परम पद में मिल नहीं सकती। तो यहाँ शरीर का वैराग कर देते हैं, ग्रस्त परिवार को छोड़ देते हैं, तो भी आत्मा पंच तत्वों में आए बिना नहीं रहेगी, ग्रस्त में आएगी, मलमूत्र खाना पड़ेगा। तो फिर वो आत्मा वैरागी का हो। आत्मा का कल्याण करना है, शरीर का करना। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये सत्संग का गुण समझो, और सत्संग जब भी मिलेगी, हरि कृपा बिन सुलभ। हरि की कृपा होगी तब ये सुलभ हो जाएगी। मंथन कर बिल्कुल सरल हो जाएगा, कोई उसमें परेशानी नहीं लगेगी। बल्कि जाना आना, सेवा पूजा करना, तीर्थ व्रत यज्ञ होम करना, ये कठिन लगेगा, और ये रटना बिल्कुल सरल लगेगा। और इससे घी निकल जाएगा, और घी पी पी करके अमर हो जाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं संगत मुगत मोख की दाता, माया जाल मिटे सब ताता, लागे रंग संग सो भाई, कुदरत की संगत नहीं कोई। कुदरत कड़ा जागृत हो, वैसी संगत महाराज की जगह जगह नहीं, और रंग उसी से लगता है। ये मंथन करने का, घी निकालने का, शास्त्रों की सारी मूल पढ़ने का, मोक्ष मुक्ति देने वाली ये संगत है। श्वास में रटना करे तो मुक्ति में जाएगा, वैकुंठ में, और पर श्वास में करेगा तो परम मोक्ष। पर ठोड़ ठोड़ आ संगत नाई, किस विद जीव पिछाने माई। ठोड़ ठोड़ ये संगत नहीं, इस प्रकार से जीव पिछाने। संगत बिन सुधरियो नहीं, नहीं तिरियो जग माय, डूबो सोई सुख राम के कुसंगत में। संगत के बिना सुधर नहीं सकते। संगत के बिना ये मंथन करने का तरीका, और घी पीने का, निरंतर का संग करने का आत्म चेतन से, वो महाराज फरमाते हैं मिलना पहले तो कठिन है, और जिसके कई जन्मों की पुण्यवाणी से मिल गया, तो महाराज फरमाते हैं ये अणभे वाणी समझने में कठिनाई पड़े। क्यों? भगत भेद नहीं जाने, ए तो भगत भेद नहीं जाने रे, और ज्ञान शब्द को अर्थ न जाने, ये उपाय आने, ए मूर्ख निंदा ठाणे हो। महाराज फरमाते हैं जो मूर्ख ज्ञानी होते हैं वो बेरंग रस करते हैं, आध्यात्मिक निर्णय समझ नहीं सकते। क्यों? ज्ञान शब्द को अर्थ न जाने, ये उपाय आने, आप आपकी बुद्ध प्रमाणे कीमत कसरा ठाणे।
कई प्रकार की कीमत कसरें अपनी मन के विचारों से लगाते रहते हैं, और जो खास घी पीने की बातें हैं वो समझ में नहीं। आध्यात्मिक जो निर्णय है, बुद्धि पे विवेक, भक्ति कई कर रहे हैं पर बुद्धि पे विवेक नहीं, न वैराग्य पे। इसके लिए सत्य की संगत चाहिए। वो महाराज कह रहे हैं, ये भागवत की साक्षी के तो ब्राह्मण हो सन्यास ले, धरे ब्रह्म को ध्यान, वा सरबर सुख राम के, नहीं तीन लोक में ज्ञान। अब महाराज ये साख किसके लिए लिखी? ये नहीं कहा मैं ऐसा हूं। महाराज फरमाते हैं सुदर के अंग में एक ब्राह्मण हो सन्यास ले। अब ब्राह्मण होकर के क्या घर छोड़े? सन्यास किसको कहते हैं? धरे ब्रह्म को ध्यान, आगे लिखा ब्रह्म का ध्यान धरे ब्राह्मण होकर के। तो कैसे धरे? ब्राह्मण का कर्म क्या है? कर्म कांड करने का, जन्मना मरना पढ़ने का, क्रिया करने का, हथलेवा जोड़ने का, ये कार्य करना है ब्राह्मण के कर्म कांड का काम। और इधर सुखराम जी महाराज क्या कह रहे हैं कि जब मेरे को सृजनहार ने अवतार दिया, शुद्ध चेतन आया ब्राह्मण के शरीर में, तो शुद्ध चेतन हंसों के कारण ले साहेब अवतार, हंसों के कारण साहेब ने अवतार लिया। और उसी भगत अजर लोकसों में चल आया, बिपर के घर जा महा पाया। ब्राह्मण के घर जो शरीर था उसमें अजर लोक अमर लोक केवल पद से सांसों सांस सृजनहार ने विधि दी रटने की, ये मूल चीज बताई। और फिर वो नियंचर अजर लोक से आया। जब अजर लोक से नियंचर शब्द पीठ में धड़े लग गया, उमव हो गया पूरे शरीर में, तब सुखराम जी महाराज ने कहा अजर लोकसों में चल आया, विपर के घर जा महा पाया। विपर की सब करो नहीं कोई, आबिद जान लखे मुझको। मेरे को ये लखे कि मैं विपर ब्राह्मण का किसब नहीं करूं। क्या? ये कर्म कांड का काम नहीं कर रहा। ब्राह्मण होके मैं कर्म कांड नहीं कर रहा हूं। कर्म कांड को महाराज फरमाते हैं मैंने सृजनहार के पराक्रम से कर्म कांड की क्रिया का काम नहीं कर रहा हूं। ब्राह्मण होकर भी ये सन्यास लिया, कर्म कांड से सन्यास लिया। ये विध जान लगे, ये मेरे को समझे, मैंने ये विधि धारण करी है। सांस प्रश्वास की मूल चीज पढ़ के, गीता की, रामायण की, भागवत की। और फिर महाराज फरमाते हैं ऐसा सृजनहार के पराक्रम से वेद पुराण संबंध है भाई, जा मैं हीरो डारियो, पर मर जीवा बिन परथन ला दे, पच पच जन्म गम। ये वेद पुराण सब समुंदर है, इनमें मरजीवा बन करके जो हीरे पड़े हैं, तत्व जो नाम है, नियंचर जागने का, मंथन करने का, घी निकालने का, वो मैं मरजीवा बन करके और ये हीरे लाया हूं। अनबे ज्ञान जो वचन है ये हीरे है। ये सांसों सांस विधि है, ये जब मैंने लखी है तो मैं मरजीवा बन करके ये सारा ग्रंथ बनाया है सृजनहार के पराक्रम से। ये ब्रह्म का ध्यान करके, ब्रह्म भक्ति करके, केवल्य भक्ति की समझ करके, तो ये तीन लोक में ये ज्ञान महाराज फरमाते हैं नहीं। ऐसा घी के समान संतों की वाणी है ये। वेद पुराण संबंध है भाई। इस प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में कण के बराबर राम का नाम है, पेड़ के समान ब्रह्मा जी है, डाले पत्ते के समान जो गर्भ में मलमूत्र खाया है वो आत्मा है, नर नारी है, और घी के समान हरिजन है। केवली भगवंत ने घी पी पी करके घी परमात्मा रूप बन गए। ऐसा तीन लोक में इसका विस्तार किया। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ब्राह्मण होए लवलीन होए, पूर्ण पद सु कोय, वासर बर सुखराम के, ब्रह्मा शिव नहीं हो। ब्राह्मण होकर के पूर्ण पद परमानंद में जब मिल गए
ऐसी भक्ति ज्ञान वैराग का गुण आ गया तो महाराज फरमाते हैं उसके बराबर ब्रह्मा जी शिव जी भी बराबरी नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी भी 3 लोक में है, शिव शंकर भगवान भी 3 लोक में है, विष्णु भगवान भी 3 लोक में, तीनों को राजा महाराजा की पदवी है, हाकम की पदवी है। अब मेरे को सतगुरु पदवी है। कितना फर्क है। हाकम राजा महाराजा सब सदगुरु के चरण पड़ते हैं। रामकृष्ण अवतार गुरु को शीश निभाया, गुरु के चरना पड़े, उसका प्रमाण दिया है। रामचंद्र भगवान राजा थे और वशिष्ठ मुनि के चरण पढ़ के यही केवल भक्ति करी। और कृष्ण भगवान 16 कलाधारी थे, उनके बाद कोई अवतार नहीं हुआ। और नेमनाथ 22वें तीर्थंकर थे, उनसे ये केवल ज्ञान धारण किया। नेमनाथ के चरना लागा कृष्ण आन कर भाई रे, और संत के चरण गया तो कहो आन कर भाई। बड़े बड़े राजा महाराजा ऋषि मुनि संत बैठे थे, किसी के चरण ने किसी से ज्ञान नहीं पूछा, कृष्ण भगवान ने नेमनाथ जी से ज्ञान। और सतगुरु पदवी सुखराम जी महाराज कह रहे हैं केवली भगवंत जो इसको ब्राह्मण का शरीर है और सन्यास लिया, यानी कर्म कांड को छोड़ करके और केवल्य भक्ति में मर्जीवा होकर के ऐसा अणबे ग्रंथ बनाया। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं 6 दर्शन बैराग रे, ये ब्रह्मा अंश होय, ये ब्रह्मा अंश जोय, या कारण सुखराम के सतगुरु पदवी होय। 6 दर्शन, खटदर्शनी का भी अंश है, सुखराम जी महाराज ब्रह्मा जी का अंश है। इस कारण से 3 लोक 14 भवन में सतगुरु पदवी सुखराम जी महाराज को मिली है। मैंने ब्रह्मा विष्णु में शक्ति के पिता भी हैं, पुत्र भी हैं, तीनों पिता भी सुखराम जी महाराज के। ब्रह्मा गुरु पिता है मेरा, शिव उपदेश बताया, शिव से मैंने ये ब्रह्म के नाम का उपदेश सीखा। ब्रह्मा जी में का मैं पुत्र हूँ और पिता भी है मेरे। और ये केवल्य भक्ति धारण करी सृजनहार के पराक्रम से जब ये सतगुरु पदवी। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि सदगुरु पदवी का गुण ऐसा सदगुरु सुखराम जी महाराज को मिला, जो शरीर होते हुए भी कई जीवों ने धारण किया और शरीर छोड़े बाद भी आज सुखराम जी के अनुभव वाणी से सत्ता जाग। उसके लिए सुखराम जी ने प्रमाण दिया। सदगुरु सत्ता ऐसी जबरदस्त चालू है, बीसी चालू, भगवत बीसी चल रही। संतों के नाम से ये महापुरुषों का केवल ज्ञान जबरदस्त है तो सत्ता चल रही है। ऐसे केवली भगवंतों को अवतार लेने की जरूरत नहीं, और ऐसी जबरदस्त है कि लुप्त भी नहीं होगी। क्यों? ये ऐसी सत्ता जबरदस्त सुखराम जी महाराज ने ऐसा ग्रंथ बनाया, जो भी बाचेंगे सुनेंगे, पढ़नते सुनते सीखनते अमरधाम पावनते से पढ़ेंगे या सुनेंगे या सीख लेंगे, पढ़कर भी या सुनकर भी। हाँ, सासु सास विदे हाँ, इस प्रकार से संसार में परम पद की प्राप्ति के लिए ऐसा अनुभव ज्ञान चाहिए, जो भांत भांत विधि का वर्णन, भांत भांत कवड़ों का वर्णन, भांत भांत अक्षर ब्रह्म निरक्षर का निर्णय, भांत भांत कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की समझ, सारा गीता का ज्ञान भरा हुआ। मूल चीज इसमें लिखी हुई है, कोई शास्त्रों से विरुद्ध नहीं है, न शास्त्रों से अलावा, न ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति के अलग है, विरुद्ध है। सबकी साक्षी लेके सुखराम जी महाराज ने ऐसा 98 ग्रंथ बनाया है। तो आज इस ग्रंथ में महापुरुषों के केवली भगवंतों की कृपा से, संतों के महाप्रसाद से ये महारस ज्ञान आनंद उपज रहा है, जागृत हो रहा है, और आनंद ब्रह्म में हंस जा रहे हैं।
ओ तो रस्तो बेरयो निमक ढील नहीं खाए, समो आया सुख राम के, करोड़ा ही हंस जाए, करोड़ा ही हंस जाएंगे। इसमें कोई रास्ता अटका नहीं सकता न अटक सकता। जो भी धारण करेंगे महाराज फरमाते हैं करोड़ों जीव परम मोक्ष में जाएंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सांसों सांस विधि धारण कर लो, नरदे का पट्टा हो जाए, निरंतर कंठ में जागृत हुआ, आत्मा की सगाई हो जाए और फिर उसको वो परम मत में लेके जाएगा। ऐसा ये वैराग का विवेक का ज्ञान है। समझ करके धारण करो। बूढ़े जीव तो धारण कर लेंगे और जो होशियार है वो वार के वार। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो धन्य। जीवा कारण झाज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम हरो। सबने राम 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 राम।